जय हिंद एवरीवन। तो आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट थर्ड देखेंगे। शुरुआत करेंगे हम मेडिटेरियन क्लाइमेट से। तो देखो, सबसे पहले हम इसकी लोकेशन देखेंगे, है ना। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लगभग 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 45 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ से लेके 45 डिग्री साउथ के बीच में, और वो भी कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन में। कहाँ पे? कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन में हमें मेडिटेरियन क्लाइमेट देखने को मिलेगा। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो देखो, ये एडेलाइड करके ऑस्ट्रेलिया में जगह है ना, ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न पार्ट में। केप टाउन साउथ अफ्रीका में, है ना। इसके अलावा मेडिटेरियन जो सी है उसके अराउंड जितनी भी कंट्रीज है, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा मेडिटेरियन क्लाइमेट। ठीक है। और वहीं यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका की भी वेस्टर्न मार्जिन में हमें मेडिटेरियन क्लाइमेट देखने को मिलेगा। सेम यहाँ साउथ अमेरिका में भी देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 45 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ से लेके 45 डिग्री साउथ के बीच में, और कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन में। क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हॉट और ड्राई समर देखने को मिलेगी, यानी कि समर में रेनफॉल नहीं होती है। तो यहाँ रेनफॉल कब होती है? यहाँ रेनफॉल होती है विंटर में। याद रखना, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेडिटेरियन क्लाइमेट में विंटर में रेनफॉल होती है। अब इसमें विंटर में रेनफॉल होने का रीजन क्या है? तो जिसने प्रेशर बेल्ट एंड विंड सिस्टम वाला टॉपिक अच्छे से समझ लिया है, उनको पता होगा कि यहाँ पे हाई प्रेशर होता है 30 डिग्री पे, है ना, और यहाँ 0 डिग्री, है ना। तो विंड क्या हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है ना। तो समर सीजन में ऑलरेडी सन ही ऊपर आ जाता है, थोड़ा सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है ना सन, तो ये सारे बेल्ट भी नॉर्थ वर्ड शिफ्ट हो जाते हैं। इसके कारण से हाई प्रेशर का जो बेल्ट पहले यहाँ रहता है वो यहाँ होने लग जाता है, और फिर विंड यहाँ से चलती है इधर की ओर। तो अगर ये हाई प्रेशर से विंड जाएगी मेडिटेरियन की ओर, तो ये लैंड मास से होके जा रही है ना, तो लैंड में कुछ इनको मॉइस्चर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ रेनफॉल हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। वहीं अगर हम बात करें विंटर सीजन में, तो विंटर सीजन में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ जाता है सन, है ना। इसके कारण बेल्ट भी शिफ्ट हो जाते हैं थोड़े साउथवर्ड, है ना। तो मान लो हाई प्रेशर बेल्ट है थोड़ा साउथ में शिफ्ट हो गया ये यहाँ पे। तो अब यहाँ से हाई प्रेशर से विंड जाएगी लो प्रेशर की ओर, तो विंड कुछ इस तरह से जाएगी। जब विंड यहाँ से जाएगी ऊपर की ओर, तो ये मेडिटेरियन सी के ऊपर से जाएगी, है ना। ये मेडिटेरियन सी के ऊपर से होके जाएगी। तो मेडिटेरियन सी के ऊपर से जाएगी तो यहाँ से मॉइस्चर भी लेके जाएगी, और मॉइस्चर लेके जाएगी तो मेडिटेरियन सी के जो अराउंड जितनी भी कंट्रीज है यहाँ पर रेनफॉल करेगी। इसलिए यहाँ पर विंटर में रेनफॉल देखने को मिलती है। अगर ये पॉइंट बेसिक अगर आपके क्लियर नहीं हो तो ये हो सकता है पॉइंट समझ में ना आए, लेकिन फिर भी अभी के लिए याद रखना ना कि मेडिटेरियन क्लाइमेट में विंटर में रेनफॉल होती है। वेजिटेशन की अगर बात करें तो देखो, यहाँ पे ठंडा मौसम है और साथ में विंटर में रेनफॉल हो रही है, तो वेजिटेशन भी उसी प्रकार की होगी। तो कैसी वेजिटेशन होगी? तो यहाँ पे आपको जो बागानी कृषि देखने को मिलेगी, है ना, जैसे सिट्रस फ्रूट्स जैसे ऑरेंज, ग्रेप्स, है ना। इस प्रकार के वेजिटेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी जिनकी पत्तियां छोटी छोटी होती है। इसीलिए यहाँ पर इसको वर्ल्ड ऑर्चर्ड लैंड के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि यहाँ पे लोग बागानी खेती करते हैं ना। ऑर्चर्ड फार्मिंग मतलब बागानी खेती करते हैं। अगर इतने ज़्यादा ग्रेप्स होंगे, ऑरेंजेस होंगे, तो उसका क्या करेंगे? है ना, तो कुछ प्रोसेस करेंगे। इसीलिए यहाँ पे ग्रेप्स से बहुत ज़्यादा वाइन वगैरह बने रहती है, यानी अंगूर से बहुत ज़्यादा वाइन का प्रोडक्शन होता है, और इसी को हम बोलते हैं विटिकल्चर। ठीक है। विटिकल्चर से याद रखना कि अंगूर की खेती, और जिसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं? वाइन बना रहे हैं, है ना। तो ये कुछ हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए मेडिटेरियन क्लाइमेट के। अब हम देखेंगे स्टेपी क्लाइमेट। तो देखो, स्टेपी क्लाइमेट की लोकेशन क्या हो जाएगी? वही 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 45 डिग्री नॉर्थ और कॉन्टिनेंट के सेंटर में। सेम कॉन्सेप्ट लगाना है कि भाई कॉन्टिनेंट के सेंटर में विंड आएगी तो ज्यादा रेनफॉल कर पाएगी क्या? नहीं। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा हमको? ग्रासलैंड्स, है ना। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा डाउन रहता है ना, क्योंकि हम टेम्परेट जोन में। टेम्परेचर कम होने के कारण यहाँ की जो ग्रास भी होगी वो भी किसी होगी थोड़ी सॉफ्ट होगी। ठीक है। इसलिए स्टेपी ग्रासलैंड का नाम आप लोगों ने सुना भी होगा। ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट, यानी कॉन्टिनेंट के बीच में। वहीं अगर हम इसके टेम्परेचर की बात करें तो भाई समर यहाँ पे वार्म होती है और विंटर तो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाती है। तो समर इतनी भी वार्म नहीं होती है, लगभग समर में 18 डिग्री से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता है ना। तो भी उसको वार्मनेस है उनके हिसाब से। और विंटर में तो यहाँ पे स्नोफॉल होता है ना, तो टेम्परेचर ये कुछ होता है। और अगर प्रेसिपिटेशन की बात करें तो बहुत कम होती है, लगभग 45 सेंटीमीटर तक यहाँ पे ऑन एन एवरेज रेनफॉल देखने को मिलती है। वहीं वेजिटेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे हमको? ग्रासलैंड्स, है ना। और प्रैक्टिकली देखें तो ट्रीज देखने को मिलते ही नहीं है ना। अगर बहुत ज्यादा ग्रासलैंड होंगे, ग्रास जैसे कि अपन जैसे जो अपने गेहूं है तो भी एक हिसाब से ग्रासेस की कैटेगरी में आते हैं, है ना। और कब उगाते हैं हम उसको? विंटर सीजन में। तो वहाँ तो ऑलरेडी ठंडा मौसम है और ग्रासलैंड के लिए सबसे उपयुक्त है। तो वहाँ पे बहुत ज्यादा अनाज उगाए जाते हैं, गेहूं वगैरह, है ना। इसीलिए यहाँ पर हम इसको बोलते हैं ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड। ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है स्टेपी टाइप क्लाइमेट जहाँ पर है। अब देखो, घास बहुत ज़्यादा होगी तो हम एनिमल्स रेयरिंग भी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हमको चारा भी तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे एनिमल रेयरिंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा जब बहुत ज़्यादा एनिमल रहेंगे तो उसको क्या करेंगे ये लोग? बीफ, यानी कि उसको
मटन के रूप में, बीफ के रूप में एक्सपोर्ट करेंगे अदर्स कंट्रीज़ के अंदर। भेड़-बकरियाँ रहेंगी तो उससे वूल निकालेंगे, है ना? वूल को एक्सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा बहुत ज़्यादा एनिमल्स रहेंगे, गाय वगैरह रहेंगी तो उसका दूध निकालेंगे। तो दूध से क्या करेंगे? मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि बटर, चीज़ वगैरह ये सब बनाएँगे और इसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये तो हमने देख लिया यहाँ पे स्टेपी टाइप क्लाइमेट के बारे में सारी जानकारी। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चाइना टाइप क्लाइमेट, जिसको अलग-अलग लोकेशन में अलग-अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि चाइना का ये वाला पार्ट है, तो यहाँ पे इसको ये बोलते हैं कि चाइना टाइप क्लाइमेट है। लेकिन नॉर्थ अमेरिका वाले बोलते हैं कि नहीं भैया हम तो इसको चाइना टाइप नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे गल्फ टाइप क्लाइमेट, है ना? ऐसे ही इसको अलग-अलग जगह पे अलग-अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन सब दो एक जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक है? लोकेशन क्या हो जाएगी इसकी? इसकी भी लगभग 30 डिग्री से लेके 45 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री से लेके 45 डिग्री साउथ वाले पार्ट में देखने को मिलेंगे। तो साउथ में यहाँ पे, नॉर्थ में यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और कॉन्टिनेंट की कौन सी मार्जिन में देखने को मिलेगा ये? हमको कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न मार्जिन में देखने को मिलेगा, है ना? 30 से 45 डिग्री नॉर्थ, 30 से 45 डिग्री साउथ के ईस्टर्न मार्जिन में देखने को मिलेगा। इसको अलग नाम से जानते हैं हम चाइना टाइप, गल्फ टाइप या नटा टाइप क्लाइमेट। रेनफॉल की अगर हम बात करें यहाँ पर तो लगभग यहाँ पे 60 सेंटीमीटर से लेके 150 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, लेकिन पूरे साल होती है। इसका कारण है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स वगैरह आते हैं ना, जैसे ये वाले एरिया में साइक्लोन्स आते हैं बहुत ज़्यादा और हम ऑलरेडी साइक्लोन्स वाला टॉपिक पढ़ चुके हैं। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप एक बार पढ़ सकते हो उसको ना। तो यहाँ पे साइक्लोन्स को हम क्या बोलते हैं? हरिकेन, है ना? वहीं यहाँ चाइना के यहाँ पे हम साइक्लोन क्या बोलते हैं? टाइफून्स। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइफून्स और हरिकेन आते रहते हैं, इसलिए यहाँ पे साल भर हमको रेनफॉल देखने को मिलती है। अब साल भर बोल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, मतलब साल में कभी भी रेनफॉल हो सकती है ना? लेकिन रेनफॉल इक्वेटर से मत कंपेयर करना, वहाँ बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। यहाँ पे 60 सेंटीमीटर के लगभग 150 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होती है। तो अगर साल भर हल्की-फुल्की बारिश हो रही है तो थोड़ा हरा-भरा तो होगा ही सही ना, इसलिए वेजिटेशन यहाँ पे बिल्कुल लग्ज़रिएंट है, यानी कि काफ़ी स्पेसेस हमें देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट की। इसकी लोकेशन देखेंगे सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो इसकी लोकेशन में क्या है 45 डिग्री नॉर्थ से लेके 66 डिग्री नॉर्थ के बीच में, है ना? और वो भी कॉन्टिनेंट के कौन से मार्जिन में? वेस्टर्न मार्जिन में ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट देखने को मिलेगा। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेंगे हम, है ना? सबसे पहले प्रेसिपिटेशन, तो यहाँ पे लगभग 50 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होता है। लेकिन यहाँ भी एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे पूरे साल भर रेनफॉल होती है। क्यों होती है पूरे साल भर रेनफॉल? क्योंकि ये हमेशा ये जो लोकेशन है ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट की, यहाँ पे हमेशा वेस्टर्लीज विंड चलती रहती है ना? यहाँ वेस्टर्ली विंड चल रही है, यहाँ वेस्टर्लीज विंड चल रही है। तो हमेशा वेस्टर्लीज विंड के इन्फ्लुएंस में होगा, है ना? अब ये वेस्टर्लीज विंड यहाँ से जाएगी साल भर, तो यहाँ से मॉइस्चर भी तो लेके जाएगी ओशन से। इसलिए यहाँ पे साल में कभी भी बारिश हो सकती है ना? तो इसके 2 रीज़न है, एक तो वेस्टर्लीज विंड के कारण यहाँ साल भर बारिश होती है, दूसरा रीज़न है कि इस एरिया में टेम्परेट साइक्लोन्स बहुत ज़्यादा बनते हैं। अब टेम्परेट साइक्लोन क्या होता है? अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में जाके टेम्परेट साइक्लोन भी पढ़ सकते हैं। वेजिटेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन सी वेजिटेशन देखने को मिलती है? डिसिडियस फॉरेस्ट। इसकी एक स्पेशल खासियत याद रखना, जो खासकर ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट में, कि यहाँ की जो ट्रीज़ है, वो अपनी पत्तियों को विंटर सीज़न में झाड़ते हैं। नॉर्मली ट्रॉपिकल रीजन में जहाँ हम रहते हैं, जैसे इंडिया में, समर सीज़न में हमारे जो पेड़ रहते हैं, वो पत्तियाँ झाड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर विंटर सीज़न में, ठीक है? इसके एग्ज़ाम्पल क्या है वेजिटेशन के? ओक, एल्म, पॉपुलर एटसेट्रा। वो सॉफ्ट वुड होता है ना यहाँ पे सारी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे टैगा टाइप क्लाइमेट। तो लोकेशन क्या हो जाएगी इसकी? तो लोकेशन इसकी 45 डिग्री से 66 डिग्री नॉर्थ, है ना? लेकिन इसकी एक और चीज़ याद रखना कि अगर हम देखें मैप में तो यहाँ पर 45 से लेके 60 ये देखो यहाँ 45 से लेके अगर थोड़ा नीचे जाएँगे हम, तो यहाँ पर तो कोई कंट्री नहीं है, कोई कॉन्टिनेंट का पार्ट ही नहीं है। इसलिए टैगा टाइप जो क्लाइमेट है, वो हमें केवल नॉर्थ हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है ना? तो इस चीज़ को याद रखना। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इसका? 45 डिग्री नॉर्थ से लेके 66 डिग्री नॉर्थ तक और ओनली इन नॉर्थ हेमिस्फीयर। कहाँ-कहाँ देखने को मिलेगा हमको? कनाडा, यूरोप, साउथ रशिया, अलास्का, लेब्राडोर। ये कुछ ऐसे पार्ट हैं जहाँ पर हमें देखने को मिलेगा ना, जैसे कि ये रशिया, साउथ रशिया है ना, कनाडा, है ना, लेब्राडोर का पार्ट है इधर थोड़ा-सा, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। प्रेसिपिटेशन की अगर बात करें यहाँ पर रेनफॉल की, तो लगभग 38 सेंटीमीटर से लेके 63 सेंटीमीटर तक होती है रेनफॉल, इतनी ज़्यादा भी नहीं होती। मेनली रेनफॉल क्या स्नोफॉल ही होता है यहाँ पर, है ना? और वो भी समर में होता है मैक्सिमम। और ये जो एरिया है वो फेमस है लम्बरिंग, है ना? जैसे कि वहाँ पे पेड़ बहुत ज़्यादा है, सॉफ्ट वुड है, तो वहाँ से पेपर बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं, है ना? इसके अलावा पल्प इंडस्ट्रीज़, जैसे रबर इंडस्ट्रीज़, इसके लिए ये चीज़ बहुत फेमस है। इसके अलावा यहाँ पे सॉफ्ट वुड रहता है तो हम उसको अलग आराम से अपना आर्ट वगैरह बना सकते हैं, है ना? तो बहुत ज़्यादा लकड़ियों की चीज़ें भी यहाँ पे बनाई जाती है और पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट की जाती है, ठीक है? तो यहाँ पे पार्ट थर्ड हम कंप्लीट करते हैं। इसके अब क्वेश्चन लगा लेना और नेक्स्ट पार्ट में हम वर्ल्ड क्लाइमेट को खत्म कर देंगे।